तो आज हम लोग उसी के आगे पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग ने देखा था कि कैसे एक पीसी से जो है फ्रेम दूसरे पीसी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो स्विच किस तरह से काम करता है ये भी हम लोग ने देखा था कि स्विच सबसे पहले क्या करता है, फ्रेम में से जो सोर्स की एंट्री होती है वो मैक एड्रेस टेबल में नोट करता है। और हम लोग ने क्या देखा था कि जो है जो नॉन यूनिकास्ट फ्रेम होते हैं उसको वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, और अननोन यूनिकास्ट जो फ्रेम होते हैं उसको वो फ्लड करता है यानी ब्रॉडकास्ट करता है। तो आज देखते हैं कि लैन अगर हमारा एक बना हुआ है उसमें कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम लोग तो आईपी पर काम करते हैं, मैक हैं। तो उससे पहले हम लोग इथरनेट फ्रेम को भी कल हम लोग ने देखा था। क्या देखा था कि इथरनेट हेडर के अंदर प्रीएम्बल होता है, एसएफडी होता है, डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है और टाइप होता है, और ट्रेलर में आपका एफसीएस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर साइज को जोड़ें खाली प्रीएम्बल और एसएफडी, तो प्रीएम्बल प्लस एसएफडी इज यूजली नॉट कंसीडर अ पार्ट ऑफ द इथरनेट हेडर। तो ये यहाँ पर तो हमारा क्या हो रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन टाइप तो ये मेन है हमारा फील्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है आप इथरनेट हेडर का है जरूर उसके अंदर, लेकिन पार्ट नहीं समझते हैं। तो अगर हम देखें तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, और इसमें से अगर मैं जो है इनको जोड़ू 6, 2 और 4, तो आपके कितने बन जाते हैं बाइट, यानी आपका इथरनेट हेडर कितने प्लस ट्रेलर आपका कितने बाइट का होता है, 18 बाइट्स का होता है। ठीक है, 6 6 12 और 6 18। ठीक, तो द मिनिमम साइज ऑफ एन इथरनेट फ्रेम क्या हो जाएगा, हेडर प्लस पेलोड, आपका हेडर प्लस पेलोड प्लस जो भी आपका पैकेट होगा, ये पैकेट का साइज। हेडर में क्या आ जाता है आपका, अगर हेडर का साइज जो है 46 बाइट से 46 बाइट से कम होगा तो उसमें पेलोड जुड़ जाएगा। तो ये वही यहाँ पर दिया है, इथरनेट फ्रेम का टोटल साइज कितना होना चाहिए, हेडर प्लस पेलोड प्लस पैकेट का साइज प्लस ट्रेलर का साइज, यानी ये कितने के बराबर होना चाहिए, 64 बाइट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 64 बाइट्स। 64 बाइट्स में से अगर हम 18 बाइट्स हटा दें, यानी खाली हेडर और ट्रेलर हटा दें, तो 46 बाइट का आपका क्या होता है, पैकेट होता है। ठीक है, देयरफॉर द मिनिमम पेलोड पैकेट साइज इज 46 बाइट। तो आपका जो पूरा जो है जो पेलोड का साइज होता है वो कितना होता है, 46 बाइट का होता है। तो इफ द पेलोड इज लेस देन 46 बाइट्स, पैडिंग बाइट्स आर एडेड। तो हमको कितना करना होता है, 46 बाइट करना होता है पेलोड को। अगर वो कम होगा तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, पैडिंग जोड़ देंगे। पैडिंग क्या होते हैं, जीरो होते हैं, लगातार कॉन्टिन्यूअस जीरो आगे फ्रंट पे। दैट इज 34 बाइट पैकेट है। तो अगर ये 34 बाइट का पैकेट है तो इसमें कितने कम है, 46 में से 34 घटा देंगे तो कितना, 12 बाइट कम है। तो 12 बाइट पैडिंग लग जाएगा, तब वो 46 बाइट का बनेगा। ठीक है, अब देखिए लैन स्विचिंग कैसे काम करता है। इथरनेट लैन स्विचिंग की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये मेरा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो पीसी पर आईपी क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखोगे 1.1 पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये वाले पीसी पर 192.168.1.2 है, ये वाले पीसी पर 192.168.1.3 है, और 192.168.1.4 है। इनका अपना सबका अपना मैक एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल का ही सिनेरियो आप ध्यान रखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पीसी ने क्या किया, हमने जैसे पिंग कमांड चलाया, पिंग लिखा 192.168, ये किस पे लिखा, 192.168.1.3 को। यहाँ से हम क्या पिंग कर रहे हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.3। ठीक है, तो डेस्टिनेशन तो आईपी से पता ही चल गया, सोर्स भी पता है इसको, क्योंकि वो तो हम ही हमारा पीसी का खुद का होगा इसका। ठीक है, तो ये भी पता है। अच्छा, इसको अपना तो मैक एड्रेस पता ही होगा, क्या नहीं पता है, 3 का मैक एड्रेस नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 का पहले मैक एड्रेस पता करेगा। तो मैक एड्रेस पता करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आर्प, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछे कि
आईपी से मैक पता करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्प प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, तो पीसी किस कौन यूज करेगा, पीसी यूज करेगा। अभी स्विच की बात ही नहीं हो रही है, अभी पीसी की बात हो रही है। ठीक है, तो पीसी चेक करेगा, उसके पास इसका आर्प है, मैक एड्रेस है, नहीं है, तो ये तुरंत जो है क्या करेगा, आर्प जो है, अब आर्प के जो है देखो क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प इज यूज डिस्कवर द लेयर 2 एड्रेस, यानी मैक एड्रेस ऑफ अ नोन लेयर 3 एड्रेस। जो आईपी वो जानता है, उस आईपी का मैक एड्रेस पता करने के लिए आर्प का यूज किया जाता है। और ये दो तरह के मैसेज होते हैं, एक आर्प रिक्वेस्ट होता है और एक आर्प रिप्लाई होता है। जिसको पता करना है वो रिक्वेस्ट करेगा और जिसका होगा वो उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो आर्प रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, हमेशा याद रखिए, आर्प रिक्वेस्ट हमेशा क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब सेट टू ऑल होस्ट ऑन द नेटवर्क, सभी होस्ट पे जाएगा वो फ्रेम। और रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होगा, क्योंकि रिप्लाई तो किसी एक को बताना है ना कि मेरा ये मैक एड्रेस है, तो मैं किसी एक को बता रहा हूँ, तो हमेशा यूनिकास्ट। तो आप देखिए ब्रॉडकास्ट के लिए क्या यूज किया गया, एफएफएफ, यानी 12F होंगे। ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ब्रॉडकास्ट हो गया, ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कौन, PC1। अब ये जो है PC1 इसको कहां भेजेगा, स्विच पे भेजेगा। अब स्विच क्या करेगा, सबसे पहला स्विच का काम क्या होता है, सोर्स की एंट्री मैक टेबल में लिखना। तो ये क्या करेगा, सोर्स की एंट्री लिखेगा। अब मैक टेबल में क्या होता है, मैक एड्रेस, तो सोर्स का मैक एड्रेस तो इसको पता ही है, और किस पोर्ट से कनेक्ट है ये भी इसको पता है, तो ये इसमें एंट्री कर देगा। ये इस तरह से देखिए एंट्री हो गई। अब देखेगा इसको करना क्या है, तो ये किस टाइप का मैसेज है, ब्रॉडकास्ट टाइप का मैसेज है। तो ब्रॉडकास्ट टाइप का है तो ये सबको सेंड कर देगा। तो देखिए ये आपका सबको इधर भी चला गया, सिवाय जिधर से आया उधर छोड़ के इधर भी आ गया। यही काम ये वाला स्विच भी करेगा। इसमें भी पहले वो क्या करेगा, सोर्स की एंट्री करेगा और पोर्ट नंबर नोट करेगा, तो ये एंट्री कर दी और इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो रिस्पॉन्स भेजेगा, बाकी सब डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये आर्प रिक्वेस्ट, अब यहां पर जो है PC3 क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, किसको, PC1 को। तो सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स का एड्रेस, अभी देखो यहां पर ये है, अब देखिए सोर्स का एड्रेस चेंज हो गया, अब 1.3 हो गया, तो सोर्स मैक एड्रेस यहां पर पता चल गया। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पहले ही पता था, क्योंकि वो तो आया ही था सोर्स के साथ में। तो यहां पर देखिए आप, अब PC स्विच पे गया, स्विच 2 क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स की एंट्री करेगा, तो सोर्स की एंट्री इसने लिखा। अब ये इसके ये जो फ्रेम है ये इसके लिए कैसा है, नोन है, क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो लिखा है, तो ये सीधे G0/2 पे फॉरवर्ड कर देगा, इधर भेज देगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करेगा, फ्लड नहीं करेगा। यहां पर आ गया, ये भी क्या करेगा, पहले सोर्स की एंट्री करेगा, तो ये देखिए ये एंट्री 3900 की एंट्री करेगा। ये देखिए कहां से कनेक्ट है, G0/2 से कनेक्ट है। अब क्या करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, 9D00 इसके मैक टेबल में है, तो ये इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये आपका प्रोसेस पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैक एड्रेस पता चलता है। अगर PC पर आप ARP-A कमांड चलाओगे तो आप ARP टेबल देख सकते हो। ARP टेबल में क्या होता है, आईपी और उसका क्या मैक एड्रेस है, स्टैटिक लर्न किया है या डायनेमिक लर्न किया है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ARP-A किस लिए किया जाता है, आपको अपने PC का दिखाऊं। यहां पर अगर मैं CMD लिखूं और लिखूं ARP -A, तो ये देखिए ये पूरी ARP टेबल है। ठीक है, तो ये PC का IP, उसका मैक एड्रेस। डायनेमिक लर्न किया मतलब अपने आप लर्न किया उसने। ठीक है, स्टैटिक यानी ये पहले से OS में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब लर्न किए हुए उसके एड्रेस। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो वो ARP रिक्वेस्ट करेगा पहले और फिर आगे पैकेट को भेजेगा, यानी उसको मैक एड्रेस पता होना चाहिए।
कम्युनिकेशन के लिए तो मैक एड्रेस चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई। स्टैटिक मतलब डिफॉल्ट एंट्री पहले से थी, और डायनेमिक मतलब लर्न वाया आर्प, आर्प के थ्रू उसने लर्न किया है। तो जब हम पिंग करते हैं तो पिंग यूटिलिटी दैट इज यूज्ड टू टेस्ट रीचेबिलिटी। पिंग कमांड हम किस लिए यूज करते हैं? रीचेबिलिटी। जैसे अब मेरा सर्वर इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर गूगल तक पहुंच रहा होगा तो कर रहा है, तो मैं पिंग स्पेस क्या लिखूंगा? google.com, google.com। तो इस तरह से अगर रिप्लाई आ रहा है तो यानी हमारा पिंग हो रहा है, रीचेबिलिटी है, यानी हमारा पीसी गूगल के नेटवर्क तक पहुंच रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मेजर्स राउंड ट्रिप टाइम, इसको राउंड ट्रिप टाइम में मेजर किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पर अगर मैं लिखूं पिंग google.com, तो ये देखिए ये रिप्लाई आ रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है? अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में कितना लग रहा है? मिनिमम 35 मिली सेकेंड लगे, मैक्सिमम 35 मिली सेकेंड लगे, एवरेज 35 मिली सेकेंड लगे। यानी यहां से जाने और वहां से वापस आने में कितना समय लग गया? 35 मिली सेकेंड का समय लगा है। ठीक है, तो राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या होता है? जाने और आने में लगने वाला समय। तो यूजर्स टू मैसेज होते हैं, एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट होता है और एक आईसीएमपी इको रिप्लाई होता है। तो हम कमांड क्या यूज करते हैं? पिंग स्पेस आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस आपको प्रिंट करना होता है, अगर जैसे ये कितनी बार आपको 4 बार पिंग करके रिप्लाई देता है, और -t लगा दोगे तो ये कंटिन्यू करता रहेगा, देखिए चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो कभी जैसे आपको कनेक्टिविटी चेक करनी होती है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, तो आप कंटिन्यू चलाना हो तो -t आप लगा के छोड़ सकते हो। इस तरीके से आप जो है -t का यूज करके कॉन्टिन्यूअस पिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने पिंग 192.168.1.3 लिखा, तो सिमुलेशन पर इस तरह से आपको मिलेगा। डॉट का मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है, और एक्सक्लेमेशन साइन बन के आ रहा है, तो इसका मतलब रिप्लाई आ रहा है। पीसी पर तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ही था। ठीक है, शो आर्प कमांड चलाओगे सिमुलेशन पे तो आपको आर्प टेबल दिख जाएगा। पीसी पर आप आर्प -a से देखोगे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। ये वायरसार्क से कैप्चर किया हुआ पैकेट है। तो जब आप पिंग करते हो तो देखो सबसे पहले क्या होता है? आर्प पैकेट जाता है, क्योंकि इसको क्या पता करना है? ये देखो कह रहा हु हैज 192.168.1.3, टेल 1.1 को बताओ कि 1.3 का जो है आईपी किसका है। तो जिसका 1.3 आईपी होगा वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। तो 1.3 इज एट इतने का 1.3 है, तो अब इसको मैक पता चल गया। अब देखिए आईसीएमपी पैकेट आएगा, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई। ठीक है, तो पूरा जो है साइकिल आपका क्या होगा? 1.1 से 1.3 जाएगा रिक्वेस्ट, और 1.3 1.1 को रिप्लाई भेजेगा, तो वो एक आपको रिप्लाई मिलेगा स्क्रीन पर। तो 1 2 3 4 रिप्लाई मिलते हैं। ठीक है, पीसी पर अगर आपको देखना है स्विच पे, सॉरी, तो ये स्विच 1 है। स्विच 1 पे आप शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चलाओगे, तो जो अभी हमने बताया था स्विच क्या करता है? मैक एड्रेस टेबल में एंट्री करता है। तो उसकी मैक टेबल देखने के लिए आपके पास क्या कमांड होता है? शो मैक एड्रेस टेबल। तो आपको दिखा देगा वीलैन 1, वीलैन एक ग्रुप होता है पोर्ट्स का। अभी आप इतना ही समझ लो, कि बाकी वीलैन जब डीपली समझेंगे तब समझ लेंगे। पर ये चीजें याद रखो कि जब भी आप मैक एड्रेस टेबल देखोगे तो वीलैन की इंफॉर्मेशन दिखेगी, फिर मैक एड्रेस, फिर डायनेमिकली लर्न किया है कि स्टैटिक यानी टाइप और पोर्ट, कौन से पोर्ट से ये मैक एड्रेस कनेक्ट है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको पता चलती है। इस तो यहाँ पर देखिए वही चीजें दिखा रहा है जो हमने आपको फिगर में दिखाया था टोपोलॉजी में 9D00, ये देखिए 9D00 3900, ये किससे कनेक्ट है G0/0 G0/2। कैसे लर्न किया था? डायनेमिक लर्न किया था। ठीक है, अगर आपको अपनी टेबल क्लियर करनी है तो आपके पास कमांड होता है क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। तो जितने भी डायनेमिक लर्न किए होंगे सब क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। स्विच की मैक टेबल को अगर क्लियर करना हो तो क्लियर मैक एड्रेस टेबल। देखिए अब फिर से शो मैक एड्रेस टेबल किया तो सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक ये कमांड होता है आपको। इसके बाद अगर पर्टिकुलर एंट्री हटानी है तो क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, फिर एड्रेस करके उसका मैक एड्रेस दे दीजिए, वही खाली हटेगा। जैसे हमने 9D00 हटाया है तो 3900 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग हटाना है तो आप क्लियर मैक एड्रेस डायनेमिक के बाद इंटरफेस दोगे। इसमें मैंने एड्रेस लिखा था, ये देखिए एड्रेस, और फिर मैक एड्रेस दिया था। यहाँ पर आप लिखोगे इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम जो भी इंटरफेस आपको हटाना है वो इंटरफेस का नाम दे दो तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हटाएंगे। इथरनेट फ्रेम अगर पिंग हमने लिखा साइज 36, तो कितना साइज होना चाहिए था? 46। अगर 46 बाइट से कम होगा तो उतने पेलोड लग जाएंगे। तो यहां पर देखो जब मैंने इसको कैप्चर किया तो देखिए पैडिंग कितने लगे हैं। ठीक है, तो 22 उतने पैडिंग लग जाएंगे। ठीक है, 0 लगे थे। तो टाइप यहाँ पर दिख रहा है IPv4 हमने बताया था। टाइप वाले कॉलम में क्या रहता है 0x0800, यानी ये पता चलता है कि ये किस टाइप का है। यहाँ डेस्टिनेशन देखो, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस शो हो रहा है, ये सोर्स का मैक एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, और ये पैडिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। तो आर्प के लिए क्या यूज होता है टाइप देखने के लिए? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईथरनेट के लिए क्या था टाइप IP v4 के लिए 0x0800, और आर्प 806 होता है 0806। तो ये सब फिक्स होते हैं कौन किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा टॉपिक हमने क्या कवर किया कि जो है अगर ईथरनेट फ्रेम का साइज मिनिमम साइज कितना होना चाहिए और उससे अगर कम होता है तो उतने पेलोड वहां पर ऐड हो जाते हैं। फिर बाकी हमने देखा कि जो है जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करते हैं तो पीसी सबसे पहले क्या चेक करता है कि जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस मेरे पास में है या नहीं है। अगर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट के जरिए मैं उसका मैक एड्रेस पता करूंगा, और फिर उसके बाद अगर मैंने पिंग कमांड जनरेट किया तो ICMP रिक्वेस्ट या रिप्लाई का वेट करूंगा। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल कैसे देखते हैं वो मैंने देखा। पीसी पर देखना है तो ARP-A कमांड होता है, और स्विच पे देखना है तो शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, सो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि यू सेंड 36 बाइट ping to another computer and perform a packet capture to analyze the network traffic. You notice a long series of byte 0000000 बहुत लंबे से दिख रहे हैं। Ethernet payload. You can explain these zeros. क्या आप ये जीरो बता सकते हैं किस लिए है? तो ये क्या है? सीरीज ऑफ जीरोस हैं, दे आर पैडिंग बाइट्स हैं, दे आर Ethernet pairs, तो पैडिंग बाइट्स हैं।
ठीक है, तो द पिंग यू सेंट वाज 36 बाइट but the minimum ethernet payload size is 46 bytes, so a series of padding bytes must be added to meet the minimum payload size. कम से कम 46 बाइट का बनाने के लिए उतने जीरो लग जाएंगे. Which of these messages sent to all host on the local network? कौन से मैसेज सभी पीसी पर भेजे जाएंगे? तो ARP रिक्वेस्ट. ठीक है. Which field are present in out of the show MAC address table में कौन सी फील्ड दिखती है जब आप स्विच पे show MAC address table कर चलाते हैं? तो VLAN दिखता है, MAC एड्रेस दिखता है, टाइप दिखता है और पोर्ट दिखता है. ठीक है. Which type of frame does a switch send out of all interfaces except the frame was received on? जिधर से रिसीव्ड हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब इंटरफेस, सारे इंटरफेस पे जो है फ्रेम, किस टाइप के फ्रेम को भेजा जाता है? ब्रॉडकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट नॉन यूनिकास्ट, नॉन यूनिकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, नॉन यूनिकास्ट. ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट, अननोन यूनिकास्ट. Which command is used on a Cisco switch to clear all dynamic MAC addresses on a specific interface from the MAC address table? कह रहा है कि ऐसा कौन सा कमांड है कि हम सिस्को के स्विच को पर चलाएं कि क्लियर ऑल डायनेमिक मैक एड्रेस, सारे मैक एड्रेस क्लियर हो जाएं ऑन अ स्पेसिफिक इंटरफेस फ्रॉम मैक एड्रेस टेबल. तो क्लियर मैक एड्रेस टेबल, डायनेमिक और इंटरफेस का आईडी. ठीक है, देखने में आपको सब सही लग रहे होंगे, लेकिन कमांड देखोगे तो क्लियर होता है, फिर मैक अलग लिखा होता है, फिर एड्रेस टेबल साथ में होता है. तो ये गलत ऐसे ही हो गया. अब इसमें से पकड़ना था. फिर डायनेमिक होता है, यहाँ डायनेमिक दिया नहीं है. उसके बाद इंटरफेस और इंटरफेस का नाम. और ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ये लैब एक्टिविटी आपको करके दिखानी है. इसी तरह से आपको पैकेट ट्रेसर पर बनाना है. फिर कह रहा है पीसी, ये आईपी देनी है इस नेटवर्क की. कह रहा है PC1 पिंग्स टू PC3, व्हाट मैसेज विल बी सेंट ओवर द नेटवर्क एंड विच डिवाइस विल रिसीव देम, कौन सी डिवाइस रिसीव कर रही है. सेंड अ पिंग एंड यूज पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन मोड टू वेरीफाई योर आंसर. यूज पिंग टू जनरेट नेटवर्क ट्रैफिक, आप पिंग का यूज करें और नेटवर्क ट्रैफिक को जनरेट करें. अलाउ द स्विच टू लर्न द मैक एड्रेस ऑल पीसीस, मैक एड्रेस लर्न करता है कि नहीं. यूज शो कमांड से देखो मैक एड्रेस टेबल पीसी पर देखो और स्विच पर देखो और फिर क्लियर करो. ठीक है, तो ये आपको करके देखना है.